Hello guys, Suchita here once again. Welcome back to my channel. I hope everybody is happy, everybody is doing good और सब लोग प्रिकॉशन ले रहे होंगे और घर पे होंगे। चलिए अब मैं अपना टॉपिक शुरू करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने एयर होस्टेस कैसे बनी और एयर होस्टेस के सच की सीरीज़ एक शुरू की है, उसको मैं ख़त्म करना चाहती हूँ और आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। कल मैंने आप लोग को बताया था कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। आज मैं आपको उनमें से ही दूसरा क्वेश्चन कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। तो मुझे पेरेंट्स ने ये पूछा कि क्या हमारे बच्चे वहाँ पे सेफ़ हैं और उनके साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता या कोई ज़बरदस्ती उनके पीछे पड़ना, मतलब वो अपनी बेटी को भेजना चाहती हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने कल भी वीडियो में बताया कि मुझे नहीं पता डोमेस्टिक के बारे में ज़्यादा, मैं सिर्फ इंटरनेशनल का बता सकती हूँ और मैं सिर्फ वो बता सकती हूँ जो मेरी एयरलाइन ने किया। और मैं उसके साथ आपको एक पॉइंट और ऐड करना चाहती हूँ। देखिए, हमारे यहाँ तो इंडिया में गवर्नमेंट है, वहाँ पे उनका खुद का लॉ होता है, जैसे कतर लॉ हुआ, सऊदी लॉ हुआ, आपका यूएई लॉ हुआ। तो हर किसी के जो किंग होते हैं, जो वहाँ के शेख होते हैं, उन लोगों की अपनी गवर्नमेंट होती है। वो लोग अपने ही रूल्स बनाते हैं और हम लोगों को वो फॉलो करना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को, पेरेंट्स प्लीज़ ये बात ध्यान से सुनिए। अगर आपके बच्चे होस्टेस बनना चाहते हैं, अगर उनको जाना है, तो प्लीज़ ये बात ध्यान से सुनिए जो मैं कहने जा रही हूँ। देखिए, उन्हें रोकिए मत, क्योंकि वो बहुत सेफ है। अगर कोई कंपनी आपके बच्चे को बुला रही है, टिकट दे रही है और उसको वीज़ा दे रही है और काम दे रही है, तो ऑब्वियसली वो भी अपना नाम खराब नहीं करना चाहेंगे। तो आप बेझिझक अपनी लड़कियों को भेज सकते हैं। जब उनको पसंद नहीं आएगा तो वो जॉब को छोड़ के भी वापस आ सकती हैं। इंडिया में क्या है, और एक चीज़ और, वहाँ पे उन्होंने मुझे ये भी पूछा कि जैसे फ्लाइट में अगर कोई आपको कुछ बोले ज़बरदस्ती या समबडी विल डोमिनेट यू, तो मैं आपको ये बता दूँ कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। जैसे मैं सीनियर थी तो मेरे जूनियर हैं, जो बच्चे आते थे नए नए, उनको भी एक चेक शीट दी जाती थी। उनको बताया जाता था कि आपको लेबर में कैसे रहना है, आपको अपने सीनियर्स के साथ कैसे रहना है, आपको गाइडलाइन फॉलो करनी है। जहाँ तक रही किसी की छेड़छाड़ की बात, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरे साथ इतने साल में कभी कुछ नहीं हुआ। भगवान की दया से मुझे वो जानते थे, लेकिन कभी किसी ने मुझसे कोई बात नहीं की। अगर आप कोई आपका नंबर लेता है तो वो भी आपकी मर्ज़ी से लेगा, कोई अगर आपसे दोस्ती करता है तो वो भी आपकी मर्ज़ी से करेगा। फ्लाइट के बाद अगर आपको बाहर जाना है, लोकल लाइफ से के साथ इन्वॉल्व होना है, दोस्ती करनी है, तो वो आपकी इंडिविजुअली आपकी मर्ज़ी है। आपके साथ वहाँ पे भी कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। और फ्लाइट में भी जो भी लड़के होते हैं वो कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि नंबर दो, तो वहाँ फ़ोर्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कंपनी में भी आप नहीं मिलते अनटिल अनलेस आपकी कोई बहुत बड़ी पैसेंजर या कस्टमर फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास में कंप्लेंट है, या फिर आपने कुछ ऐसा किया है जिससे सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट गॉट इफेक्टेड, या फिर बहुत ज़्यादा आपको एक विटनेस हुआ, आपको बुलाया गया है, तभी आप चीफ से मिलते हो और ऑफिस के स्टाफ से मिलते हो। अदरवाइज आपको कोई नहीं बुलाता, ऑफिस आपको कोई परेशान नहीं करता। तो प्लीज़ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो बहुत सेफ़ है। देखिए, मैं भी एक छोटी जगह से गई थी, मैंने वहाँ अपना करियर बनाया, मैंने शादी की, मैंने पैसे जमा किए, मैंने अपना प्रॉपर्टी करी, मैंने सब कुछ किया, मैंने बहुत इन्जॉय किया। जो मुझे खरीदना था, जब भी खरीदना था, मैंने वो खरीदा। मैं इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट थी। मेरे जो भी डिसीजन थे मैं खुद लेती थी। ऑफ कोर्स इफ़ देयर इज़ एनी बिग डिसीजन अबाउट माय लाइफ, मेरे पेरेंट्स इन्वॉल्व होते थे। दूसरा एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो एयरलाइन होती है वो आपको टिकट देती है। हमारे अनलिमिटेड टिकट हुआ करते थे। तो उसमें क्या होता है कि आफ्टर एक पीरियड होता है, आफ्टर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स यू आर अलाउड टू विजिट एनीवेयर वेरेवर यू वांट टू विजिट ऑन योर ऑफ डेज। ऑफकोर्स वो आप लोग को पहले से ही रोस्टर और शेड्यूल दे देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप टिकट बुक करके आने जाने का टिकट अपने पेरेंट्स से मिलके वापस आ सकते हैं। मैं हर महीने दिल्ली आती थी और हर महीने अपने भाई और भाभी से मिलती थी और अपने हस्बैंड को भी मिलने के लिए जाती थी। तो महीने में मुझे जब 4 छुट्टी मिलती थी, सुबह जैसे मेरी फ़्लाइट ख़त्म हो गई तो सेम डे मैं काउंट करके सेम डे निकल जाती थी। और हमारी फ़्लाइट से 11 घंटे पहले, मतलब 12 घंटे पहले आपको रिपोर्ट करना होता था उस कंट्री में जहाँ से आप फ्लाई कर रहे हैं और यहाँ तक कि जहाँ आपका बेस है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी डिटेल हैं जो मैं आगे शेयर करूँगी। फिलहाल मैं आप लोगों को एक जवाब देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आपके बच्चे सेफ़ है। और इंडिया में तो अगर आपके बच्चे फ्लाई कर रहे हैं तो इंडिया में डोमेस्टिक है। वहाँ क्या होता है, इंटरनेशनल में अगर आप होटल में चेक इन करते हो तो वहाँ आपको इंडिविजुअल रूम दिया जाता है, आपको शेयरिंग नहीं है वहाँ पे। चाहे आप एक ही फर्स्ट ही फ्लाइट क्यों नहीं कर रहे हैं ले ओवर, तब भी आपको वहाँ पे शेयरिंग नहीं है। किसी का भी किसी के साथ रूम शेयर नहीं होता है। हाँ, डोमेस्टिक में मैंने सुना है कि आप लोग का रूम शेयर होता है, तो डेफिनेटली वो एयरलाइन भी इतना तो ध्यान में रखेगी कि किसके साथ शेयर कर रहे हैं, किसके साथ नहीं। ऑब्वियसली लड़की का लड़की के साथ ही शेयर होगा। और दूसरी बात, जहाँ तक काफ़ी बातें हैं एयर होस्टेस के बारे में, एक्चुअली बहुत सारी अफवाहें भी हैं फ्लाइट डेक को लेके, कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर को लेके। तो देखिए, मैं आज वही बताने के लिए आपको आई हूँ पेरेंट्स। ये जितनी भी कहानियाँ हैं, जो भी कुछ होता है, जो भी कुछ हुआ है, ये दोनों तरफ से होता है, ये कभी भी एक तरफ से नहीं होता है।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। मेरे साथ इतने सालों में, मोर देन 10 ईयर्स आप कह सकते हैं, 8 साल, 6 साल में, 8 साल में, 10 साल में, 12 साल में, या अभी भी कभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, या जब मैं नई थी तब भी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी ने मुझसे गलत बात तक नहीं करी। तो अभी आप जैसे दूसरे शहर में जा रहे हो तो आपके पास 24 घंटे भी होते हैं, 12 घंटे भी होते हैं, आप बाहर जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, सामान लेते हैं, वहाँ पे भी आपकी मर्जी है कि आप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, इट इज़ ऑल अप टू यू। बट आपको वापस रिपोर्ट करना होता है नेक्स्ट डे जब आपको वापस जाना होता है अपने रिटर्न फ्लाइट के लिए। मैं लेओवर की बात कर रही हूँ। टर्न अराउंड में क्या होता है, अगर जैसे आसपास के इलाके हैं, सऊदी हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, ये छोटी छोटी जो जगह होती है वहाँ आप जाते हैं, फ्लाइट करते हैं और वापस अपने घर दोहा में आ जाते हैं। तो यही हमारा रूटीन हुआ करता था। तो वही मैं आपसे कह रही हूँ, इंडिया में मुझे नहीं पता, लेकिन वही मैं बात दोबारा से रिपीट करना चाहती हूँ कि वो सब आपके हाथ में होता है। और मेरे ख्याल से एयर होस्टेस नहीं, हर प्रोफेशन में आप देख लीजिए, वहाँ कुछ भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है अगर आपने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया तो, और आप अलर्ट नहीं रहे तो। हाँ, यहाँ पे ये बेनिफिट है कि जब मैं ब्रीफिंग लेती थी, जैसे लेट्स से कि मेरी भी जब पहली फ़्लाइट थी, तो जिनके साथ मैंने फ्लाई किया था उनके साथ मैंने कभी वापस फ्लाई नहीं किया। 6 साल में, 8 साल में, 4 साल में, 10 साल में, 12 साल में मैंने कभी उनके साथ फ्लाई नहीं किया। तो यहाँ पे ये एडवांटेज है कि अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हो, या किसी के साथ आपकी नहीं जम रही है, या आपको लगता है कि कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही हैं, तो वो एक फ़्लाइट में ख़त्म हो जाता है। आप फ्लाइट करते हैं और वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 9 to 7 की जॉब कर रहे हैं, आपको उससे रोज़ मिलना है, वो आपको हरेस कर रहा है, परेशान कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि सबसे सेफ जॉब जो है, प्रोफेशन है, वो मुझे एयर होस्टेस का ही लगा। मैं औरों के लिए नहीं कह सकती क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 9 to 7 वाली जॉब करने के लिए नहीं हूँ, ये मुझे पता है। और जो अगर आप फ्लाई करने लग जाते हैं तो आपकी जो इंटेंशंस होती हैं, जो आपके देखने का नज़रिया होता है, वो सब बदल जाता है। आप बहुत लोगों से मिलते हो डेली, आप ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हो, आपको दुनिया का पता चलता है कि हाँ, दुनिया में ये चीज़ भी है। तो ये सब आपको ट्रेनिंग के दौरान ही समझाया जाता है। जैसे ही आप लोग लैंड करते हो किसी कंट्री में, तो वो लोग आपको अपने डू एंड डूज़ का जो उनका मैनुअल होता है वो आपको पकड़ा देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना होता है। आपको कंट्री के रूल और रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, दैट इज़ मस्ट एंड मैंडेटरी। फिर हर 3 साल में वो लोग आपका हर साल में तो पहले एक ट्रेनिंग होती है, और हर 3 साल में आप लोग की डिचिंग होती है। डिचिंग ट्रेनिंग वो होती है जब आपका पानी में, जब आपको एयरक्राफ्ट में वो लोग ट्रेनिंग करवाते हैं, फायर का जब ट्रेनिंग करवाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो जब ये ट्रेनिंग होती है तभी आप लोग अपने सीनियर से मिलते हैं, वो भी ऑफिस के कुछ सिलेक्टिव पीपल लाइक इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो दे आर विद इंस्ट्रक्शंस कि भाई आपको कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन नो फ्रेंडली वे। मैंने कहा ना, अगर आप नहीं चाहेंगे तो कोई फ्रेंडली नहीं है वहाँ पे। दूसरा मुझे पूछा गया था सैलरी के लिए। सैलरी का क्या है कि देखिए, जब मैं गई थी 2004-5 की बात कर रही हूँ मैं, इनिशियली हमको बेसिक सैलरी मिलती है, तब मुझे 80,000 मिलती थी और मेरा फ्लाइंग अलाउंस मिलता था। जब मैंने जॉब छोड़ा तो मुझे 2.5 से 3 लाख और 3.5 लाख भी मेरी सैलरी थी। एज अ कैबिन सर्विसेज डायरेक्टर आई वॉज अर्निंग अ लॉट। ऊपर से आपका क्या होता है कि टैक्स फ्री सैलरी थी, मुझे कोई भी टैक्स नहीं लगता था। अगर मुझे 3 लाख मिला है तो मेरा 3 लाख आएगा, और इसी में से मुझे नेक्स्ट मंथ का खर्चा करना है मेरा। हाँ, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि वो आपको फर्नीचर देते हैं, घर देते हैं, आपको शेयरिंग मिलेगा डेफिनेटली। सेम नेशनैलिटी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप दूसरी जो अदर नेशनैलिटीज़ हैं उनके साथ भी मिंगल हो। इसीलिए वहाँ पे सिर्फ एक किचन कॉमन होता है, ड्राइंग रूम कॉमन होता है, बाकी आपके रूम्स कॉमन नहीं होते हैं। आपके पास सिर्फ जैसे 3 मेरे फ्लैटमेट थे, 2 फ्लैटमेट थी और एक मैं, हम 3 थे, तो हमारे पास मास्टर की थी जो सिर्फ ड्राइंग रूम की होगी। बाकी हमारे अपने बेडरूम की कीज़ हमारे पास ही होती थी। हम अपना उनको मिलते भी नहीं थे, कभी वंस इन अ वाइल हम मिल जाते थे, लेकिन हम एक दूसरे को मिलते भी नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा है कि आपको सोफ़ी से लेके, आपको आयरन से लेके, यूटेंसिल्स, प्लेट्स, कप, आपकी वॉशिंग मशीन, आपका जितना भी सामान है एक्सेप्ट टॉयलेटरीज एंड फूड और वट एवर यू आर वेयरिंग, उन चीज़ों को छोड़ के बाकी सारा का सारा एक्सपेंसेस आपकी कंपनी उठाती है। और हाँ, एक चीज़ और आपको पता है, एक सरप्राइज़ चीज़ मैं आपको बताती हूँ, हमने कभी भी इलेक्ट्रिक बिल नहीं दिया। मैंने इतने साल तक हम लोग को इलेक्ट्रिक बिल का टेंशन, या फिर हमको बस का टेंशन, हमें बस भी अपनी कंपनी से ही मिलती थी, उसके अलाउंस भी हमको मिलता था। आप जितनी फ्लाइट करेंगे, आप जो जो करेंगे, जैसे जैसे करेंगे, उसका आपको अलाउंस मिलता है। लेकिन आप जो नए क्रू हैं, मैं उनकी बात बता रही हूँ, उनकी उस टाइम मेरी सैलरी बेसिक 80,000 थी। जैसे जैसे मेरा प्रमोशन होता गया, मेरी बेसिक सैलरी भी बढ़ती गई और मेरे फ्लाइंग अलाउंस भी बढ़ते गए। तो वो आप पे डिपेंड करता है। मेकअप में भी वहाँ पे बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, तो आपको वो सब लोग बताएंगे। जैसे जूनियर है तो उनका मेकअप अलग है, जैसे जूनियर है, मैं बताती हूँ आपको मैंडेटरी क्या है। ये देखिए, ये मेरी लिपस्टिक है, दिस इज़ एस्टी लॉडर, और ये कलर जो मैं कल आपसे डिस्कस कर रही थी, ये है वो रेड कलर। जब आप ट्रेनिंग के लिए भी जाएंगे तो ट्राई टू वेयर दिस कलर।
आई होप इट्स वेरी क्लियर। सी, एक मिनट, फिर से दिखाती हूँ ऐसे करके। सी दिस वन, कैन यू सी? यस। आप रेड पहन सकते हैं, ये इट इज़ क्लोज टू ऑरेंज, बट आप प्योर रेड पहन सकते हैं और ये कलर आपका फ्लाइट पे भी होता है। बाकी आपको बेसिक मेकअप होता है, आपका मस्कारा, आपका ब्लश ऑन, आपका आईलाइनर एंड आपकी लिपस्टिक और आपका जो बेस होता है वो, और हेयर कलर आपका मैचिंग होना चाहिए। तो आप लोग अगर गाइडलाइन फॉलो करोगे, आप अगर वो करोगे जो आपकी कंपनी चाहती है, आप उनके रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो जो आपकी कंपनी कह रही है। जैसा मैंने कहा, यहाँ पे पर्सनल कॉन्टैक्ट किसी का नहीं होता किसी के साथ, इट इज़ एक मैनुअल होता है जो सबको सर्कुलर होता है। हाँ, अगर आप किसी के साथ झगड़ा होता है, जैसे मेरा झगड़ा किसी के साथ हुआ या किसी का मेरे साथ हुआ, तो डेफिनेटली आपकी सीनियर वो रिपोर्ट लिखती है, वो रिपोर्ट ऑफिस में जाती है, लेकिन वहाँ पे वो सिर्फ दोनों पक्षों को बैठा के बात करते हैं, उसको एक कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो वो कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जाता है ऑफिस में। लेकिन वो इशू तब होता है अगर आपकी फ्लाइट में किसी से नहीं जम रही है, तो आप बात नहीं कीजिए। जैसे मुझे उन्होंने पूछा था कि अगर अब मेरी बेटी बात ना करना चाहे किसी से, तो देखिए, अगर मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि अगर आप फ्लाइट कर रहे हैं तो बी प्रोफेशनली बात कीजिए, आपको पर्सनली इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो जो दूसरा अगर लड़का है, लड़की है या कोई भी है, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा बात करने के लिए। आप अच्छे से रिप्लाई दीजिए और चुप रहिए, अपना अपना काम कीजिए और आप वापस आइए। आपको नहीं पता कि आप उसकी शक्ल दोबारा देखेंगे या नहीं। तो ये है इंटरनेशनल एयरलाइन का सच और ये है क्रू का सच। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स आप लोग को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इस बात पे करना चाहिए कि आपका बच्चा सेफ़ है। और हाँ जी, आपका बच्चा एक्चुअली में सेफ़ है। अगर कोई मेडिकल सिचुएशन भी होती है तो ऑफिस वाले आते हैं, वो आपको स्पॉट करते हैं हॉस्पिटल तक और दे मेक श्योर कि यू आर फिट टू फ्लाई, यू आर कैरिंग अ सर्टिफिकेट। अगर आप हील वाले शूज़ नहीं पहन सकते हैं तो आपको कैबिन शूज़ पहनने का भी लेटर दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अ लॉट। अगर आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका इतना ध्यान रखते हैं जैसे कि आप उनके बच्चे हैं। दूसरा, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, मुझे ये भी पूछा कि जैसे मोशन सिकनेस होता है किसी को फ्लाई से, तो उसके लिए क्या किया जाए। मैं आपको बताती हूँ, मैं कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल तक फ्लाइट में वॉमिटिंग करती रही, बिल्कुल मुझसे बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो रहा था। बिकॉज मेरा क्या है कि आई एम प्योर वेजिटेरियन। ठीक है, खाना हम लोगों के फ्लाइट में क्रू मील होती है, तो उस क्रू मील को मैं नहीं खाती थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था, और वेजिटेरियन कभी कभी हमारे पास ख़त्म हो जाता था तो मैं नहीं खाती थी। मुझे उसकी वजह से एसिडिटी हुई, मुझे बहुत वॉमिटिंग हुई, तो मैं अपनी सर्विस रोक के 2-2 मिनट का ब्रेक लेके वॉमिटिंग करती थी। अब उन्होंने मुझे ये भी पूछा कि कोई कुछ कहता नहीं है। पहली बात है कि किसी को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी कि मैं वॉमिटिंग कर रही हूँ, लेकिन अगर मैंने किसी को बताया भी तो वो बहुत ध्यान रखते थे। वो हम मुझे मेडिसिन देते थे फ्लाइट में, दे यूज्ड टू गिव मी रेस्ट। वहीं पे फ्लाइट पे साथ के कुलीग होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया और मैं अब भी बता रही हूँ कि आप जिनसे मिलते हो ज़रूरी नहीं है कि आपको गलती मिले, लेकिन एयरलाइन में मुझे नहीं लगता कि जब इफ़ यू वर्किंग और जब आपको वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, आपके जो क्रू होते हैं वो सब लोग इतने सेल्फिश होते हैं। पर्सनल लाइफ में मैंने कहा ना कोई कुछ भी हो, लेकिन जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है दैट इज़ टू गुड एंड टू सेफ। इनफैक्ट अगर आप होटल में जा रहे हो, आपकी तबीयत ख़राब है, आप कहते हो कि मुझे बाहर से खाना ला के, किसी से अपने क्रू से कुलीग से कहते हो जिसे आप पहले कभी नहीं जानते, पर सडनली आप उसे फ़ोन करके कहते हो कि प्लीज़, सेम नेशनैलिटी होने के नाते, या आपको लगता है कि कोई लड़की है या कोई लड़का है, इंडियन है, आप बोल सकते हो कि प्लीज़ मेरे लिए खाना ले आना, आई पे यू, तो वो भी करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छा माहौल होता है, बहुत अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़का अगर आपके लिए खाना लेकर आता है, आप उसको पैसे देते हो तो आपके साथ फ्रेंडली हो जाएगा, आपका फ़ोन नंबर ले लेगा। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप अपना रिलेशन किसके साथ कैसा लेके जाना चाहते हो, सब आपके ऊपर है। तो प्लीज़ पेरेंट्स, आप लोग ध्यान से, आपने जो भी संस्कार अपने बच्चों को दिए हैं, आई एम श्योर कि दे आर गोना फॉलो। अभी मेरा क्या है कि जब मैं वहाँ गई थी, मैं कभी भी किसी क्लब में नहीं गई, मैंने ड्रिंकिंग या क्लबिंग कभी नहीं की है। क्यों? क्योंकि मैंने कभी भी नहीं की थी और मुझे लगा नहीं कि मुझे कभी करनी चाहिए। हाँ, कभी अगर लाइफ में मुझे लगेगा, आज अभी भी और आज के बाद भी, तो मैं करती। जब लोगों ने मुझे पूछा कि तुम क्लबिंग क्यों नहीं करती हो, मैंने सिर्फ उन्हें यही बताया, अभी तक मुझे लगा नहीं है कि मुझे करना चाहिए। जिस दिन मुझे लगेगा मैं उस दिन करूँगी, उस दिन मैं क्लब में जाऊँगी, उस दिन मैं अपने दोस्त बनाऊँगी, उस दिन मैं वो करूँगी जो मेरा मन करता है। आज फिलहाल मेरा मन करता है कि मैं आराम से बैठूँ, रिलैक्स करूँ, मूवी देखूँ और अपनी चाय एंजॉय करूँ। बस मैंने वही किया। और उसके साथ ऐसा नहीं है कि जो लड़कियां पार्टी करती थी, जो लड़कियां ड्रिंक करती थी, स्मोक करती थी, उनकी शादी नहीं हुई है या वो लॉयल नहीं है अपने हस्बैंड के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, वो प्रोफेशन, एन्जॉयमेंट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। एक एयर होस्टेस के बारे में बोला जाता है कि छोटे कपड़े पहनते हैं, ड्रिंकिंग करती है, स्मोकिंग करती है, क्लबिंग में जाती है। सो वॉट? शी इज़ अर्निंग, शी इज़ अ इंडिपेंडेंट वुमेन एज लॉन्ग एज शी नोज हाउ टू हैंडल हर सेल्फ।
उसको अच्छी तरीके से पता है कि उसको अपने आप को कैसे रखना है, उसको अच्छी तरीके से पता है कि हाउ टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, तो डेफिनेटली वो उसकी लाइफ है, वो जो करना चाहती है वो करेगी, और जिसको उससे शादी करनी है वो करेगा। तो वो सारे मैटर्स अलग होते हैं। और जहाँ तक रिश्तेदार कहते हैं वो एयर होस्टेस है, और रिश्तेदार तो ये भी कहते हैं कि कंडक्टर है। तो रिश्तेदार की मेंटेलिटी है जो आपके बच्चों को कंडक्टर बोलते हैं। ये भी हुआ है और मैंने ये भी सुना है। मैंने कहा ना कि आपके रिश्तेदार आपको बहुत कुछ बोलेंगे, आपके बच्चे को जाने नहीं देंगे, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगी, ये बहुत अच्छा जॉब है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि लोगों ने अपने पेरेंट्स के लोन चुकाए हैं, पेरेंट्स की हेल्प करी है, अपनी शादी की है। आप मुझे ये बात बताइए, ये मैं पेरेंट्स के लिए पूछ रही हूँ, आप अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? आप यही चाहते हैं ना कि वो अच्छे से सेटल हो जाए, आपकी हेल्प करे, आपकी मदद करे, आपका सहारा बने, चाहे वो फिर लड़की हो चाहे लड़का हो, और अपने लिए भी खुद सेव करे। आप ये सोचिए कि अगर कोई इंसान है 30, एज ऑफ 30, उसके पास सब कुछ है, उसके पास पैसा है, गोल्ड है, इज्जत है, शादी है, घर है, प्रॉपर्टी है, और हेल्थ वाइज एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीबडी इज़ हैप्पी, आपको अपने बच्चे के लिए क्या चाहिए? मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ बाप इससे ज़्यादा बच्चे के लिए मांगेगा। तो प्लीज़ बेझिझक अगर आप अपने बच्चों को भेजना चाहते हो तो प्लीज़ भेजिए। और जैसा कि मैंने कहा कि जो आपके बच्चे के साथ होना होता है, अगर बच्चे को यहाँ भी कुछ करना होगा तो वो यहाँ भी कर सकते हैं इंडिया में। बाहर का सबसे अच्छी बात है कि वो हर महीने आपको विजिट कर सकते हैं, आप अपने बच्चे को विजिट कर सकते हैं, आपको पता है आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, आपको सब कुछ अपने बच्चे के बारे में पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सेकेंड थाट, अगर वो बनना चाहती है एयर होस्टेस, तो प्लीज़ ये मत कहिए कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये गंदी चीज़ है, और लोग बहुत सारी बातें करते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। देखिए, मैं तो आपको यही कहूँगी कि रिश्तेदार अगर आप अच्छा करते हैं लाइफ में तब भी बोलते हैं, अगर आप बुरा करते हैं लाइफ में तब भी बोलते हैं। आपको कोई वैसे भी पसंद नहीं करता है। अपने माँ बाप के अलावा, अपने भाई बहन के अलावा कोई ऐसा कोई बाकी नहीं है जो आपको पसंद करे। और आपके इफ़ यू आर लकी, यू हैव वेरी गुड फ्रेंड्स, देन डेफिनेटली वो एक केक ऑफ आइसिंग हो जाता है, केक के ऊपर एक अच्छी सी आइसिंग हो जाती है, दैट्स टू गुड। एंड आपका लाइफ पार्टनर, इन लोगों के अलावा, आपके बच्चों के अलावा, मुझे लगता है कि देखिए, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। हर चीज़ को ओपन माइंडेड की तरह सोचिए कि अगर आप डॉक्टर भी बनाते हैं अपने बच्चे को, उनका एनवायरनमेंट, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि एयर होस्टेस की जॉब जो सुनाई देती है, जो लोग बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इट इज़ ऑल अप टू यू। ये आपके ऊपर है कि आपका बच्चा कैसा रहता है। तो दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स। मैं हम्बल रिक्वेस्ट इसलिए करती हूँ सब लोगों से बार बार, क्योंकि मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं किसी को बोल नहीं सकती, मैं किसी को ऑर्डर नहीं दे सकती, किसी को कन्विंस नहीं कर सकती। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। तो आप लोग अपने बच्चों को भेज सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप लोग जहाँ भेज रहे हैं वो डायरेक्ट एयरलाइन है। क्विकर के ऐड देखकर या फिर कहीं पे गूगल में टाइप करके कि हम आपको एयर होस्टेस बना देंगे, हम आपको यहाँ भेज देंगे, आप हमें पैसा दे दीजिए, प्लीज़ ये काम बिल्कुल मत कीजिएगा। आपका कोई अगर रिश्तेदार कहता है कि मैं किसी को जानता हूँ, वो एयर होस्टेस की एंट्री करवाते हैं, प्लीज़ मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, मत पढ़िए इन चक्कर में, बिल्कुल नहीं जाना। वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं, डायरेक्टली बच्चों को बोलो कि वॉक इन इंटरव्यू दे। और जैसा कि मैंने आपको कहा है, जो भी सवाल आपको मुझसे पूछने हैं, जहाँ मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करूँगी। मैं आप लोगों को मेल के रिप्लाई भी करूँगी, और मैं आपको कमेंट्स में भी करूँगी। सो कल भी मैं कंटिन्यू करूँगी एक और पार्ट इसका, 2-3 क्वेश्चंस और हैं उनके, डेफिनेटली मैं उनके डाउट क्लियर करूँगी। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और ये बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई एम रियली ग्लैड। वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय योर डे। और बच्चों, बिल्कुल चिंता मत करो, अगर आप सच्चे मन से कुछ करते हो तो वो आपको मिलता है। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, बी हैप्पी। और जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं, प्लीज़ मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए, मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है और मैं क्या करती हूँ, सारी डिटेल्स मैंने वीडियो में दी हुई है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड आस्क क्वेश्चंस। थैंक यू, बाय बाय, चाओ चाओ।